नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं कि उनके विजन विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रहा है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। ये एक आयोजन नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश के डिजिटल भविष्य का ये घोषणा पत्र है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी। ये कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के लिए मध्य प्रदेश को तैयार करेगा और भविष्य के टेक्नोलॉजी और एआई ड्रिवेन ही होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। इस मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में, मध्य प्रदेश में पूरा संभावना का प्रदेश है, लेकिन महालक्ष्मी जहाँ विराजे वो तो इंदौर ही हो सकता है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी करें जहां पर ब्रेन भी है, ड्रेन भी है और अपनी सभी प्रकार की संभावना भी है। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से यहाँ स्मार्टनेस और स्टार्टअप के लिए यह इंदौर की अपनी पहचान बनी है। अब हमारा वो सुपर कॉरिडोर, वो तो ऐसा लग रहा है कि बेंगलोर और सीधे अमेरिका के उस ऐसे ही लग रहा सिलिकॉन वैली की कॉपी है। लेकिन समय कैसा तेज गति से बदल रहा है, इसका भी एहसास हो रहा है। हमारे सामान्य विश्वविद्यालय भी अब अपने खुद के मार्ग प्रशस्त करते हुए इस वर्तमान के दौर में डिजिटल युग में अलग ढंग से जुड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के लिए भी। जब हमने अपनी पॉलिसियों के माध्यम से दरवाजे खोले तो हमारे महाविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटियां हर प्रकार से, हर तरफ से आगे बढ़ने के अवसर खोजने के लिए, तो गायकवाड़ जी ने भी अपनी बात सुनाई। उनके अपने जीवन के संघर्ष में जो बीवीजी ग्रुप के माध्यम से उनने अपना संकल्प बताया, तो मैं उनका भी समाधान और उनके उस हौसले की हौसला अफजाई भी करता हूं। और जैसे हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में भारत की आईटी सिटी इंदौर भी अब साइबराबाद और बेंगलुरु की तरह आगे बढ़ने के लिए पंख फैला के आगे बढ़ रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। और एक केवल इंदौर नहीं, जब हम इस तरफ देख रहे हैं तो जबलपुर ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाया। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, एक के बाद एक सारे नगर इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे लिए नया अवसर भी ला रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिछले 24 घंटे टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की कहानी बने। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। यही सिंगल क्लिक पर लॉन्च हुई ड्राफ्ट मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2025, जो प्रदेश को भारत की स्पेस इकोनॉमी में अग्रणी बनाएगी। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम CISO पोर्टल की लॉन्चिंग हुई, जो कि सभी विभागों के लिए रियल टाइम थ्रेट मॉनिटरिंग लाएगा और निवेश की बरसात भी हुई। आपको बता दें कि 7 बड़े MOU, 10,000 से अधिक युवाओं के लिए नए अवसर मिलेंगे। सारी चीजों में से हमारे पास सबसे बड़ा मेन पावर हमारा अपना बहुत बड़ा हथियार है। और इसीलिए दुनिया के कई देश भले आगे होंगे, लेकिन जर्मनी हो, जापान हो, ताइवान हो, कई सारे लोग हमारी इस टेक्नोलॉजी के साथ मेन पावर की तरफ भी देख रहे हैं। हमको मालूम है कि हमारे पास केवल तकनीकी रूप से दक्ष करने वाले अगर युवाओं के लिए मार्ग बनेगा तो भविष्य की संभावना में भारत बहुत तेज गति से चलेगा। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन अभियानों से तो वास्तव में डिजिटल और स्वदेशी दोनों आंदोलनों को बल मिल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले पे घोषणा की, ये साल बड़े बदलावों का है, बड़े रिफॉर्म्स का है। इसीलिए क्रांतिकारी दृष्टि से हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सरकार के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी ने सब तरह से कदम बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अधिकारियों के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश टेक 1 से 2 की यात्रा में जिस तेज गति से हम बढ़े, हमने तो अभी अप्रैल में ये टेक 1 का बीज बोया था, लेकिन आज ही फल लग रहा है। ये कितनी तेज गति से बढ़ रहा है कि हमारे जिनके हाथों से हमने अपने भूमि पूजन किए थे, जिन हाथों से, और उन्होंने अपने न केवल संस्थान का प्रारंभ किया है बल्कि आगे बढ़ने का संकल्प भी बताया है। मैं जब आज आपकी तरफ से देख रहा हूं तो आज ये हमारे अपने 2025 फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई थी, तब हमने अपने टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में
99 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए थे, जिसके माध्यम से 34,000 करोड़ के निवेश के अभिप्राय 2 लाख लोगों के रोजगार की हमने बात उस समय कही थी। बीते 8 महीने में हमारी सरकार ने हर नीति को नतीजे में बदला है और आज 6,000 करोड़ का निवेश और 50,000 लोग रोजगार पा चुके। जमीन के ऊपर जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। इंदौर की धरती पर आज नई टेक क्रांति की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि टेक्नोलॉजी फर्स्ट इकोनॉमी ही भविष्य का मार्ग है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, निविदा जैसी दिग्विजय कंपनियां भी उपस्थिति में शुरू हुआ ये कॉन्क्लेव सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य का रोडमैप है। स्पेस टेक पॉलिसी, एआई रिसर्च और साइबर सिक्योरिटी तीनों मिलकर फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश की परिभाषा लिख रहे हैं। भारतीय सेना के एमसीटीई के साथ एआई रिसर्च के लिए ऐतिहासिक एमओयू भी साइन हुआ, जो कि रक्षा और सिविल टेक्नोलॉजी के दोनों के लिए क्रांतिकारी कदम है। और अब तक 27 प्रोजेक्ट जमीन पे उतरे हैं, 8 प्रोजेक्ट साइट विजिट के स्तर पर है। टेक ग्रोथ 2 में हमने आज पूरा अभी मैं प्रेस में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे सकता हूं कि जितने प्रकार से हमने ये अपनी छलांग लगाने का संकल्प लिया है। आज 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल 257 करोड़ का निवेश और 2,125 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया, जिसमें 1,346 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसमें 21,150 लोगों को रोजगार की संभावना रहने वाली है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई है। कई सारे स्वनाम धन्य में नाम लूंगा तो बाकी के साथ अन्याय हो जाएगा। बड़ी संख्या में यहाँ सारे लोग हैं। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का ये आयोजन किया गया है, मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश हमारे इस क्षेत्र के सारे निवेशकों के लिए हृदय से आपका स्वागत भी करता है, अभिनंदन भी करता है। और आइए, मध्य प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है। एक घर आपका वहां होगा जहां आप काम कर रहे हैं, दूसरा घर आपको पुकार रहा है। हमारे साथ जुड़े और आप अपने सपनों को पंख लेकर आगे जहां तक जाना चाहे वहां तक उड़े। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। इनोवेशन के साथ निवेश की उड़ान, यही थी आज की बड़ी बात। 22 नई औद्योगिक इकाइयों पर लोकार्पण, 257 करोड़ का निवेश और 2,125 युवाओं के लिए तत्काल रोजगार। साथ ही भोपाल में आईटी टावर और बैरसिया में मेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क की रूपरेखा को भी गति मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदें हैं। कॉन्क्लेव का अध्याय पूरा हुआ, लेकिन टेक यात्रा की नई शुरुआत हो चुकी है। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2 में कुल 65 गतिविधि, उद्घाटन, भूमि पूजन, आवंटन पत्र वितरण, एग्रीमेंट, एमओयू लॉन्च, सीसीआईपी आदेश, घोषणाएं, 1-to-1 मीटिंग हुई, जिससे प्रदेश में कुल 15,896 करोड़ का निवेश, 64,085 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह आयोजन प्रदेश की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी विभाग ने ये जो अचीवमेंट किया है, मैं बधाई देना चाहूँगा। जैसे आपकी जानकारी में जीआईएस के बाद हमने अपने सारे विभागों को अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी लाइन लेते हुए अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर करे और अपने स्वयं के काम को फैलाए बढ़ाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कई सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने लीड लिए और कई नवाचार भी किए, जो कई सारे राज्य अब हमारे साथ हमारी इस काम के आधार पर अपने आप की पहचान बनाएंगे। खास करके कॉन्क्लेव में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने, नीति निर्माताओं ने, निवेशकों ने और स्टार्टअप लीडर्स ने सहभागिता की है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई, जिसमें थॉमसन सेमीकंडक्टर्स, ANSR, सोलेजेनिक्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल 257 करोड़ का निवेश और 2,125 रोजगार के अवसर। इस नई तकनीक वाली जिनके जहां उद्घाटन हुए उनके बारे में बताना चाहूंगा। और 4 नई परियोजनाओं का जो भूमि पूजन हुआ, जिसमें 1,346.75 करोड़ का निवेश, जिसमें 21,150 युवाओं को रोजगार मिलने की आश्वस्ति मिली है। कार्यक्रम के दौरान निवेश और उद्योग संवर्धन को गति देने हेतु कुल 9 कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र LOA जारी किए गए। इन इकाइयों द्वारा प्रदेश में निवेश किया जाएगा, जिनके माध्यम से खासकर हमने छोटी से छोटी कंपनियों को भी जोड़ा है। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियों पे ही देखा है।
तो ये जो छोटी कंपनियां जिनको एलओआई दी है हमने, उसमें लगभग 10.61 करोड़ का निवेश और 740 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम 24 में फोकस अन्नदाताओं की समृद्धि पर। देवास से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1.33 लाख से अधिक सोयाबीन किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसा नहीं बल्कि विश्वास की पूंजी है। सिर्फ 15 दिन में वादा पूरा करना विकसित मध्य प्रदेश का असली उदाहरण है। देखिए स्टोरी भावांतर योजना सम्मान और समृद्धि की मिसाल। भावांतर योजना के 1,33,000 किसानों के 233 करोड़ राशि का संपूर्ण प्रदेश में अंतरण करने के लिए सादर आग्रह, दोनों हाथ उठा करके 133 लाख की अगर बात करें बड़े किसानों तक अगर ये राशि पहुंच रही है 233 करोड़ की। किसानों का स्वागत, अभिनंदन, स्वयं पुष्प की वर्षा करके माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय कृषि मंत्री जी कर रहे हैं। आज हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश के किसान साथी जुड़े हैं। हमारे 1,33,000 किसानों को सीधा आज लाभ मिल रहा है भावांतर का। ये सशक्त, कर्मठ और यशस्वी नेतृत्व, किसान हित ऐसी नीतियां। एक बार तालियों से अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। किसान साथियों की, हमारे किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के ध्येय के साथ भावांतर भुगतान, अन्नदाता का उत्थान, किसान हितैषी निर्णय अंतरण करने, किसानों के जीवन में समृद्धि, खुशहाली, उनके जीवन में नए युग का सूत्रपात करने। एक बार बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन, एक एक किसान साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। किस तरीके से किसान हितैषी निर्णयों से किसान आज लगातार समृद्ध और खुशहाल बन रहा है। इस श्रृंखला में भावांतर योजना को एक एक किसान। देवास के किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने देवास से किसानों के खातों में सीधे 233 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की, जिससे प्रदेश के अन्नदाताओं के चेहरों पर आई नई मुस्कान। सोयाबीन का भाव 5,300 से अधिक, किसानों को 15 जनवरी तक मुफ्त सुविधा और अब हर खेत में नई उमंग के साथ बढ़ेगी जैविक खेती और आधुनिक कृषि यंत्रों की पहल। साथ ही 183 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर मुख्यमंत्री ने देवास को मॉडल जिले के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। देवास से लेकर पूरे मध्य प्रदेश तक गूंजा एक ही नाम, सीएम 24, जहां केवल किसान की खबर। देवास का पुलिस मैदान केवल एक कार्यक्रम स्थल नहीं बल्कि किसान नीति का प्रयोगशाला जैसा दृश्य बना। कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन से शुरुआत ने ये संदेश दिया कि डॉक्टर मोहन यादव की राज्य सरकार अपने विकास नीति को संस्कार और समर्पण के भाव से जोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से कहा, किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की प्रगति का आधार है। सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। एक क्लिक से 233 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंचना मध्य प्रदेश की डिजिटल गवर्नेंस की एक मिसाल बन गया है। भावांतर योजना वही नीति है जो एमएसपी और बाजार भाव के बीच की खाई को पाटती है, ताकि किसान घाटे में नहीं गरिमा के साथ लाभ में रहे। माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है, किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है मध्य प्रदेश से आई है। कहा जा रहा है कि ये स्कीम किसानों को बाजार की अनिश्चितता से राहत देती है और आने वाले समय में कृषि मूल्य स्थिरीकरण नीति का मॉडल बन सकती है। हमारे अपने किसान भाई बहनों के लिए 9 लाख से ज्यादा किसानों के लिए हमने पंजीयन कराया और आज 1,33,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 233 करोड़ डाल रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें। देवास में 183.25 करोड़ रुपए की लागत से 8 विकास कार्य शुरू हुए।
देवास के लिए ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि दीर्घकालिक निवेश है। इनमें सड़क, सिंचाई और ग्रामीण सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जो कृषि उत्पादन और गांव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। यहाँ सरकार की डुअल अप्रोच साफ झलकती है। एक ओर किसान को तत्काल आर्थिक राहत, दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए स्थायी विकास की नींव है। और जो हमने कहा था कि 15 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे आएंगे और 15 दिन के अंदर मॉडल रेट डिसाइड होगा, और आज 13 तारीख को आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, और हर 7 दिन बाद अब लगातार मॉडल रेट डिसाइड होते होते ये बराबर महालक्ष्मी के आशीर्वाद आपके पास आता रहेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जैविक खेती और प्रसंस्करण से जुड़े किसानों को सम्मानित किया। इस दृश्य ने एक संकेत दिया कि राज्य अब कृषि से उद्योग तक की कड़ी को जोड़ने की दिशा में बढ़ रहा है। रविंद्र कुशवाहा और सुनीतानंद किशोर को जैविक प्रमाण पत्र, तो निखत शेख और कुंदन भार्गव जैसी महिला कृषकों को यांत्रिकी और प्रसंस्करण में प्रोत्साहन मिला। यानी नीति का स्वरूप अब सबका साथ से आगे बढ़कर सबका विस्तार होता दिखा। क्योंकि लाडली बहना का पैसा हो, भावांतर का पैसा हो, जिस भी बात के लिए सरकार की योजना के माध्यम से आम समाज की बात करते हैं, पता नहीं इनके पेट में क्यों मरोड़े आते हैं, सांप छाती पे लौटता है जैसे कोई इनके। मंच के सामने मुस्कुराते किसान, तालियों की गूंज और राहत के भाव, ये सब संकेत दे रहे थे कि सरकारी मदद जब समय पर और सीधे पहुंचती है तो किसान सिर्फ कर्जदार नहीं, योगदानकर्ता महसूस करता है। किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए भी। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये आयोजन कृषि केंद्रित नैरेटिव को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा भी है। देवास की ये पहल भविष्य की किसान राजनीति की दिशा तय कर सकती है। दावा है कि देवास से उठी ये नई शुरुआत किसान और राज्य के रिश्ते को फिर से परिभाषित करती है। ये सिर्फ योजना का अमल नहीं बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था की पुनर्कल्पना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये दिखाया है कि नीतियां जब नियत के साथ जुड़े तो खेतों से ही विकास का रास्ता निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के 24 घंटे सिर्फ तकनीक या निवेश तक सीमित नहीं है बल्कि संवेदना और सशक्तिकरण की यात्रा भी है। महिलाओं के आत्मसम्मान को नई ऊंचाई देते हुए लाडली बहना योजना की राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए तक कर दी गई है और अब 1.26 करोड़ बहनों को सीधा लाभ मिलेगा। ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आत्मसम्मान का अधिकार है। लाडली लक्ष्मी से लेकर बहना योजना तक हर नीति महिलाओं का उत्थान ही समाज की उन्नति है कि मंत्र को ही मध्य प्रदेश सरकार साकार कर रही है। सिवनी के कार्यक्रम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की बहनों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने लाडली बहना योजना की 30वीं किश्त जारी की और बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुँचे, जिससे लाडली बहनों के चेहरे खिल उठे। इस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से प्रदेश भर में 1857 करोड़ की राशि का अंतरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो कहा था वो करके दिखाया है। अब हर लाडली बहन को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। जो अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश चल रहा है, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। हमने सबने यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। तो आज यहाँ हमारे वेनगंगा नदी के पवित्र किनारे पर जिस प्रकार का समय चला है, सिवनी से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। ये बहनें ही जानती कि वाकई में इस राशि का क्या महत्व क्या हो सकता है। महिलाओं की आंखों में खुशी और आत्मविश्वास दोनों झलक रहे थे।
ये सिर्फ रकम नहीं बल्कि सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी है। मुख्यमंत्री जो पैसे दे रहे हैं उसमें मैं सिलाई में उपयोग करती हूँ। जो पैसे होते हैं तो मैं अपने बच्चे की पढ़ाई ट्यूशन में लगाती हूँ। मुख्यमंत्री को धन्यवाद। मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। सर जी, लाडली बहना योजना के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। यह योजना हम महिलाओं के लिए सम्मान, खुशहाली और आत्मनिर्भर का मौका दिया है। इससे हम महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाई हैं। सर जी, इससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। पहले मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती थी लेकिन उसमें मुझे बचत नहीं हो पाती थी, लेकिन समय समय पर आपके द्वारा उपहार के रूप में जो राशि बढ़ाई जा रही है, इससे मेरा व्यवसाय बहुत बढ़ चुका है। कि जो लाडली बहना योजना है उसकी राशि प्रदान होती है। आप क्या करते हैं पैसे से? सर, मैं पहले तो बहुत सी चीज़ों के लिए अपना मन मारती थी और मेरे हस्बैंड शॉपकीपर हैं, दुकान में काम करते हैं, तो मैं सिलाई सीखी हुई हूँ। सिलाई आती थी मेरे को, लेकिन सिलाई कर नहीं पाती थी, मशीन नहीं थी घर पे। तो और मशीन ले ली क्या आपने? जी सर। अरे वाह, योजना के पैसे कितनी जोर से बोली जी सर। सर, मैंने 6-7 हजार की एक बहुत अच्छी मशीन खरीदी और बहुत आसपास की अच्छा। सिलाई हमारी करने बहन के लिए लगी। ताली बजाओ, ये स्वावलंबी बनी है। लाडली बहना योजना का ये नया अध्याय मध्य प्रदेश की राजनीति और समाज दोनों में चर्चा का विषय है। साल 2023 में शुरू हुई योजना 30वीं किश्त तक पहुंच चुकी है। अब महिलाओं को न सिर्फ 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगर कोई बहन किसी उद्योग या काम से जुड़ती है तो सरकार की ओर से हर महीने 5000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि साल 2028 तक हर बहन को 3000 रुपए प्रति महीने देने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का दावा है कि ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। लाखों महिलाओं के लिए ये योजना वरदान साबित हुई है। लाडली बहना योजना की शुरुआत पूर्व सरकार के समय हुई थी, लेकिन मोहन सरकार ने इसे गेम चेंजर बनाकर महिला सशक्तिकरण की नीति का केंद्र बना दिया है। सरकार ने इसके लिए 18,699 करोड़ का बजट सिर्फ इस योजना के लिए रखा है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म cmladlibehna.mp.gov.in को भी अपडेट किया है ताकि लाभार्थियों को पारदर्शी जानकारी मिल सके। बहरहाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव की इस पहल ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को नया आत्मविश्वास दिया है। अब देखना यह है कि जब साल 2028 में 3000 रुपए की नई राशि लागू होगी तो लाडली बहना योजना महिलाओं के जीवन में और कितनी नई खुशियां जोड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उज्जैन में गुजराती सेन समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाज की ताकत संवाद और विश्वास में निहित है। इस सम्मेलन पारिवारिक एकता और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। शुरुआत कराने के लिए ये जो संकल्प लिया परिचय सम्मेलन का, ये वास्तव में अच्छा संकल्प भी है, जिसके माध्यम से समाज के अंदर हम कई नए परिवार को जोड़ते हुए उनके अंदर उनके घर शहनाई बजे, आनंद आए। इससे अच्छा कौन सा पुण्य का काम हो सकता है। समाज की ये सबसे बड़ी पहल है। विवाह जैसे बंधन को सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों से जोड़कर हम करा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस युवक युवती सम्मेलन के लिए बधाई, क्योंकि नए रिश्ते खोजने के लिए आजकल समय की कमी पड़ती है और ऐसे में एक स्थान पर आकर के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में नए परिवारों के साथ संपर्क कराते हुए ये जो सुरक्षा की, पारदर्शिता की, संवाद की, पारस्परिक विश्वास की, ये सारी चीज़ें एक ही जगह हो जाए। ये आयोजन आपके मन के भावना के हिसाब से भी हो, सबके जीवन में सुखद अपने मन में भाव लेके जाए। और हमारे सेन समाज की भूमिका अपने हिंदू समाज के लिए तो प्रत्येक बार, प्रत्येक जगह सेन समाज से हमारा अपना सदैव समाज का रिश्ता रहता रहा है आदिकाल से, और अपने समाज की विशेषता है। महाराज सेन ने भी अपने जीवन काल में सदैव सुव्यवस्थाओं के लिए सत्संग के माध्यम से, अच्छे के माध्यम से जीवन के अच्छे मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। कटनी जिले के झिंझरी स्थित दद्दाजी धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पूज्य पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने कहा कि संस्कार से विकार मिटते हैं और यही हमारे जीवन की समृद्धि है। राज्य सरकार भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े सभी स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित भी कर रही है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का भी शुभारंभ दद्दा जी का आशीर्वाद पूरे प्रदेश के साथ है। दद्दा जी के जीवन के बारे में, उनकी विविध घटनाओं के बारे में मैं दद्दा जी से स्वयं मिला भी था और उनका आशीर्वाद लिया। सिंहस्थ में जब उनने अपने, वैसे तो वो 108 उनके अनुष्ठान का संकल्प पूर्ण हुआ, उस समय भी उपस्थित था। हम सब जोरदार अभिनंदन करें आज के इस आध्यात्मिक विग्रह समारोह में। ऐसा लग रहा दद्दा जी को मंदिर में देख करके जैसे दद्दा जी हमसे स्वयं बात कर रहे हैं। जो जिस प्रकार से आम समाज को जोड़ करके सत्संग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से सबको संस्कार देना, सबके जीवन के विकार को दूर करके संस्कार के माध्यम से उनका जीवन धन्य करना। हमने भगवान कृष्ण के, भगवान राम के जहां जहां चरण मध्य प्रदेश की धरती पे पड़े हैं, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का संकल्प हमने किया है। तो मैं हमारे आज के संत वृंद से निवेदन करूंगा, आप हमारा मार्गदर्शन करें। हमने एक और संकल्प लिया है कि हमारे अपने राज्य के अंदर शासन के स्तर पर पवित्र गीता के श्लोक के आधार पर गीता जयंती के पूर्व 11 लाख विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हमारी गीता, भगवत गीता के माध्यम से कराने जा रहे हैं कि गीता जी के विविध पक्षों से दुनिया अवगत हो, युवा पीढ़ी अवगत हो। आज के इस अवसर पर मैं पुनः हमारे अपने उस संकल्प की याद दिलाते हुए कि 2028 का कुंभ आने वाला है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। यद्यपि दद्दा जी नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूं दद्दा जी के आशीर्वाद से हम और अच्छा सिंहस्थ कराएंगे और अच्छा कुंभ कराएंगे। और अब CM 24 का आखिरी अध्याय, जनजातीय गौरव और आत्मा की पहचान। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर ऑल इंडिया NGO मीट का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग हमारी संस्कृति की आत्मा है। जन नायकों की जीवनी को स्कूल पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा चुका है। जनजातीय कल्याण के लिए सरकार NGO और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। डॉक्टर कुंवर विजय शाह के नेतृत्व में नवाचार और सम्मान का अभियान जनजातीय समाज के स्वाभिमान को नई दिशा भी दे रहा है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बेहद गरिमामय उपस्थिति मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन इस कार्यक्रम स्थल पर। तालियां लगातार बजती रहें। आप सभी की ऊर्जावान तालियां आज के कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान कर रही हैं। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आग्रह माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय से हमारे सभी अतिथियों से दीप प्रज्वलन करें। प्रकाश केवल दिया नहीं, दिशा भी है। प्रकाश केवल लौ नहीं, संस्कार की है। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है हमारे अतिथियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिछले 24 घंटे, जहां हर पल विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। हर निर्णय में जनता की उम्मीदें झलकी और हर पहल में विकसित मध्य प्रदेश का सपना साकार होता दिखा। टेक्नोलॉजी से लेकर परंपरा तक, कृषि से लेकर उद्योग तक, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर जनजातीय गौरव तक, ये 24 घंटे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक दिशा है, प्रगति, विश्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हर कदम पर विकास की आभा है और हर चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान के साथ। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी, फिर मिलेंगे CM 24 के अगले अध्याय में, जहां देखेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अगले 24 घंटे और जानेंगे कैसे बन रहा है फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। नमस्कार, जय मध्य प्रदेश।